अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमेशा की तरह डयाला जेल में इमरान खान की बहनों की मुलाकात के मौके पर खैबर पख्तूनख्वा से शाहिद खट्टक, शफकत अयाज, सुहेल अफरीदी, मीना अफरीदी ये नज़र आते हैं। वहाँ पे आज भी मुलाकात थी, ये वहाँ मौजूद थे। तो इनकी यहाँ मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हमने पूछा कि सोचा थोड़ा इनसे सवालात पूछ लें कि लोगों के भी सवाल हैं ज़ाहिर है कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से ज़ाहिर है जो एहतजाजी हिकमत अमली है 26 नवंबर के बाद जो सिलसिला रुक गया था, अब लोगों के सवाल के जवाब में पीटीआई के और इमरान खान भी ज़ाहिर यही बात कर रहे हैं कि प्लान बनाएं। जुनैद अकबर को उन्होंने हिदायत भी दी है। तो प्लान है क्या इमरान खान की रिहाई के लिए? एहतजाजी प्लान क्या फ़ाइनल हो चुका है? अगर हो चुका है तो कब वो अनाउंस होने जा रहा है और कब पीटीआई जो है वो दोबारा सड़कों पर नज़र आएगी? तो शाहिद खट्टक साहब, शफकत अयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं शाहिद खट्टक साहब आपकी जी ये बताएं कि लाइमल है खान को बाहर निकालने का या नहीं है? बस दुआओं पे ही काम आ गया कि दुआई करें सारे आपके कारकुन बैठ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तो जब आपने कोई तहरीक चलानी होती है तो उससे पहले आपने सबबंदी करनी होती है। देखिए, चूँकि एक जंगी माहौल था, इंडिया के साथ हमारी टेंशन चल रही थी, वो लोग जिनको डिजिटल दहशतगर्द कहा गया, फिर उन्हीं लोगों को आपने वॉरियर डिक्लेयर किया, उन्होंने आपकी बयानिया में जो आपकी सपोर्ट की और जो माहौल बना इंडिया के साथ, उन तमाम चीज़ों को हमने, जो रियासती जबर हमारे साथ 2-2.5 सालों में हुआ, हमने सब चीज़ें पीछे छोड़ के हमने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमने कौमी यकजहती का मुजाहरा भी किया। तो अब पंजाब हुकूमत या ये मुस्लिम लीग नून वाले ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये कौमी यकजहती जो है ये ख़राब हो जाए, दोबारा सोशल मीडिया जो है वो दोबारा पड़ जाए। तो मेरी तो यही है कि अब इतना अच्छा माहौल है, होना ये चाहिए कि हमारे लीडर को रिहा करें, क्योंकि 25 करोड़ अवाम का सबसे मकबूल तरीन लीडर है पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान को कोई अजीम तर पाकिस्तान बना सकता है तो वह इमरान खान है। बाकी हमने तैयारी शुरू कर दी है, खान की डायरेक्शन आ गई हैं। जुनैद अकबर ने पिछले 11 तारीख को जो कॉल दी, पूरे खैबर पख्तूनख्वा के हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट भी हुआ, लोग भी निकले, हमारे कारकुन चार्ज भी है और इंशाल्लाह हम इंटरनली इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन भी कर रहे हैं और अपनी सबबंदियाँ भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जो ही पार्टी की क़यादत तारीख का ऐलान करेगी, आप देखेंगे कि पहले की तरह खैबर पख्तूनख्वा आपको लीड में नज़र आएगा और इंशाल्लाह जो भी प्लानिंग होगी, जिस तरीके से भी होगी, हम आपको फ्रंट से नज़र आएंगे इंशाल्लाह। ये तो आपकी बातचीत से तो ऐसा लग रहा है कि दोबारा आप डी चौक का रुख कर सकते हैं और आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो डी चौक कोई इंडिया में है, कोई वाघा बॉर्डर के उस पार है डी चौक। आपने नहीं देखा कल 2 दिन पहले कि जब हम जंग जीतने की हम जब जश्न मना रहे थे, डी चौक भी हुआ। उससे पहले अगर आप जमात इस्लामी का जो गज़ा मार्च हुआ वो भी डी चौक भी हुआ। ये मैं गारंटी करता हूँ और ये गलत माइंड सेट है। देखिए, हम 2 दफ़ा आए इस्लामाबाद, सवाबी से लेके डी चौक तक एक शीशा, एक गमला नहीं टूटा, हमारी जानिब से कोई भी तशद्दुद नहीं हुआ। जब आप रोकते हैं, जब आप कंटेनर लगाते हैं, जब आप रबड़ की गोलियां मारते हैं और आखिर में 26 नवंबर को तो उन्होंने गोलियां भी चलाई, और जब आप शेलिंग करते हैं तो फिर रेजिस्टेंस आती है उस चीज़ की। अगर ये हमें पुरअमन तरीके से अलाउ करे, हम गारंटी करते हैं कि अगर हम उधर 500 दिन भी बैठे रहें, एक गमला और एक शीशा नहीं टूटेगा, क्योंकि हमारा मुल्क है, ये हमारे टैक्स के पैसे से ये चीज़ें बनी हुई है। हमारे तहरीक इंसाफ का कारकुन बड़ा ही एजुकेटेड है। इमरान खान साहब की जो 28 साल जदोजहद है वो हमेशा से पुरअमन रही है। तो अगर हम कोई भी मूवमेंट चलाएंगे, हम पुरअमन रहेंगे और ये हम साबित भी कर चुके हैं अमली तौर पे और आइंदा भी करेंगे। हाँ, अगर डी चौक की कॉल खान की तरफ से आती है, पार्टी की आदत फैसला करती है कि हाँ हमने डी चौक आना है, 26 नंबर चुंगी पे आना है, मोटरवे के ऊपर कहीं बैठना है या किसी खुले मैदान में हमने प्रोटेस्ट करना है, तो प्रोटेस्ट का जो तरीक़ेकार होगा वो पार्टी की आदत देगी और हम उसमें अपने कंट्रीब्यूशन देंगे। हमेशा की तरह ज़ाहिर है आप तो उस पर अमल करेंगे। एक बड़ा अहम सवाल आपके लिए है, मैं ज़रा शफकत अयाज साहब को शामिल गुफ्तगू करता हूँ। शफकत भाई, आप हमने देखा कि आपने बड़ी तैयारियां भी की, वहाँ पे कन्वेंशंस किए, मुख्तलिफ शहरों में आप गए भी, वर्कर से भी मिले। एक आम तासुर तो यही है कि 26 नवंबर को गोलियां चलाई गई और अब भी कहा जा रहा है कि अगर इस्लामाबाद आएंगे तो आंधी हाथों से निपटा जाएगा। तो शायद उस खौफ की वजह से एक तासुर ये भी है कि एक खौफ है कि दोबारा इस तरह का अगर एहतजाज होता है तो दोबारा हुकूमत की तरफ से उस जो रियासती जबर 26 नवंबर को किया गया उसको दोहराया जा सकता है। तो इस वजह से भी क़यादत के अंदर भी ये शायद थोड़ा सा है कि यार हम ना जाएं, लोगों को ना मरवाएं, और लोगों के अंदर भी ये है कि यार हम थक गए हैं, बार बार इतनी दफ़ा तो हम इस्लामाबाद आए हैं, पिंडी आए हैं, लाहौर गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ हुई नहीं है। तो क्या वाकई लोग थक गए हैं?
नहीं जी, देखें हो सकता है कि हमारी लीडरशिप जो है उनको इस बात का जो है ना टेंशन हो कि खुदा न खासा दोबारा गोली न चले, लोग शहीद ना हो। लेकिन अल्लाह के फजल से हमने उन लोगों को देखा है ग्राउंड पे जिनके घरों में लोग शहीद हो चुके हैं। मतलब अगर किसी के हस्बैंड शहीद हुए हैं तो उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके भाई, वो खुद कह रहे हैं कि इस दफ़ा हम खुद लीड करेंगे। इससे पहले हमारा शहीद भाई या बेटा वो इस पार्टी में था, वो लीड कर रहा था, अब हम उसकी जगह पूरा ख़ानदान लीड करेंगे। तो इससे ये तासुर जा रहा है कि अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ जुड़े हैं रूहानी तौर पर। वो चाहते हैं कि हमने खान साहब को रिलीज़ करवाना है। अब मैं एक बात आपको, मैं मिनिस्टर हो के अगर हम कुछ करें कि फ़लाँ चीज़ कर रहे हैं सूबे के लिए, लोग कहते हैं दफ़ा कर दें, हम नहीं चाहते। अच्छा, ये पहली दफ़ा हो रहा है कि लोग ये नहीं चाहते कि हमें हमारी गली जो है ना पक्की हो, हमें जो है ना टैंकी लगे, हमें पानी की ज़रूरत है। मतलब इन चीज़ों से लोगों का कोई सरोकार नहीं है। वो चाहते हैं खान साहब को कैसे आप बाहर लेके आ सकते, लाए मल दो। तो उसके लिए मेरे ख्याल से जुनैद अकबर साहब जो है वो सूबाई जनरल सेक्रेटरी, सूबाई सदर हैं। और आज आपको पता है कि अलीमा खान साहिबा ने भी कहा है कि खान साहब कह रहे हैं कि जुनैद अकबर साहब जो है वो लाएमल देंगे। अब उनका ये काम है कि वो अली अमीन गंडापुर साहब को, बैरिस्टर गौहर को और सलमान अकरम राजा को साथ बिठाएं, फैसला करें। और खैबर पुख्तनख्वा इससे पहले भी लीड करता रहे, इस दफ़ा फिर से वो लीड करेंगे। और क्यों लीड करेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि पंजाब में कोई कमी है, लेकिन मसला है कि वहाँ का लीडरशिप जो है वो अपने वर्कर्स के साथ उस तरह नहीं खड़ा होता जिस तरह हमारे सूबे में खैबर पुख्तनख्वा में लीडरशिप अपने वर्कर के साथ खड़े होते हैं। अगर ये फ़र्क पंजाब में आ जाए तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एहतजाज होगा, और इंशाल्लाह होगा भी इसी तरह। लोग निकलेंगे, ज़बरदस्त तरीके से निकलेंगे। और दूसरी बात कि जिस तरह ये जो इंडिया के साथ हमारी लड़ाई हो रही थी, उस आज मुझसे किसी ने कहा कि ये अलीमा ख़ान को आज क्यों छोड़ा गया है, रेजिस्टेंस इतनी शो नहीं हुई। और हमें खुशी भी है और हम तैयार हो के भी आए थे। अभी भी हमारे जूते अगर आप देख लें तो हम कपड़ों के साथ जूतों में आए हैं, इसलिए कि अगर लड़ाई होती है तो हम करेंगे, क्योंकि ये हमें हक हासिल है पाकिस्तान में अपना हक लेना और छीनना। लेकिन खुशकिस्मती से आज मौका मिला, वो गए हैं। और इस बात से मैं ये हम पॉजिटिवली अगर लें कि बर्फ़ पिघल रही है। हमारे इस्टेब्लिशमेंट को, आर्म्ड फोर्सेस को ये अंदाज़ा हो चुका है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी, जमात इस्लामी, कोई भी पार्टी है, उनका वर्कर इतना तेज़ नहीं हो सकता जितना कि पीटीआई का वर्कर तेज़ है सोशल मीडिया का। कि उन्होंने जिस तरीके से इंडिया के ख़िलाफ़ उस सोशल मीडिया पे जो फाइट की है, आप करोड़ों में देख के उनकी व्यूज आ रहे हैं। पीटीआई ने एक्नॉलेज किया इस बात। बिल्कुल, और ये करना भी चाहिए। हमने उनको ऑन किया है, उनको चाहिए कि वो हमारे सोशल मीडिया को और हमारे पार्टी को भी ऑन करे कि देखिए आप नजरिए को ख़त्म नहीं कर सकते। आप एक इमरान खान, ये अब सारे आपको इमरान खान नहीं नजर आएंगे, लेकिन मसला ये है कि हम ये कह रहे हैं कि देखिए ये आपके पास वक्त है, लेकर आए इस लीडर को बाहर। चेयरमैन इमरान खान साहब को आप बाहर लेकर आए। और ये भी मैं आपको बताऊँ, खान साहब ने फिर से जो है ना फ्यूचर की वो कर दी है निशानदेही कि मोदी जो है ना हर हाल में दोबारा ये कोशिश करेगा। अब अगर वो इस तरह की कोशिश करता है तो फिर आपकी कौम कहाँ पे खड़ी होगी। तो अगर आपने कौमी एकजुटती बनानी है तो आपने सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान को बाहर लेकर आना है, बिठाएं, उनसे तजवीज़ लें, उनके साथ डिस्कस करें और छोड़ दें अदालत पे। अदालत पे वो जो फैसला करते हैं वो करने दें। सही है। शाहिद खटक साहब, आप माशाल्लाह तीसरी दफ़ा एमएनए बन चुके हैं और अब आप सीनियर सियासतदान जो है वो कहलाए जाने के लायक हैं, क्योंकि 3 दफ़ा एमएनए बनना भी बड़ा एक। आप 2013 में नहीं थे? अच्छा, ओके, दूसरी दफ़ा जी, मैं तो करेक्शन चाहता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि ज़ाहिर है आप बड़े कनेक्टेड भी रहते हैं, आपके पास अंदर की खबर भी होती है। कोई मुज़ाकरात का आपको कोई नतीजा निकलता नज़र आ रहा है कि इमरान खान की रिहाई मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन हो सकेगी, कोई दरमियानी रास्ता निकल जाएगा, या फिर वही अगेन सड़कों पे तो आप निकले 26 नवंबर को, जितनी बड़ी तादाद में आपके खैबर पख्तूनख्वा से लोग लेके आए थे, शायद तारीख़ में इतने लोग नहीं निकले थे। इस्लामाबाद 26 नवंबर की अगर आप सुबह देखें, यहाँ इस्लामाबाद जो है वो कम्प्लीटली जैम था, लोग ही लोग थे। तो लोग तो आपने निकाल भी लिए, ये अलग बात है, पंजाब नहीं निकला उसकी वजूहत हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन
8 फरवरी को लोगों ने फैसला दे दिया, लोग आपके साथ हैं, लेकिन उस एहतजाजी सियासत ने इमरान खान की रिहाई के लिए राह हमवार नहीं की। तो दूसरा रास्ता जो है वो मुज़ाकरात का है, जिससे बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को कि शायद मुज़ाकरात से कोई रास्ता निकलेगा। क्या ये जो एक तासुर है कि इमरान खान डील नहीं करेंगे, और ऑब्वियसली नहीं करेंगे, अगर करनी होती तो 2 साल में कर चुके होते, डील के दरमियान और मुज़ाहमत के दरमियान कुछ दरमियानी रास्ता है, कोई दरमियानी सूरत कोई निकल सकती है? आप मुझे कोई ऐसा मौका बताएं कि उस मौके के ऊपर इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए ऑफ़र ना की हो। जब ज़मान पार्क में थे तब भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बेहतरी के लिए, अपने मुल्क के लिए मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, मतलब एक साइड से भी इश्यूज़ हैं, दूसरे साइड से भी इश्यूज़ हैं, तो जब आप गुफ्तगू करेंगे तो आप किसी नतीजे पे जाके पहुँचेंगे। देखिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो भी मुज़ाकरात होंगे, इमरान खान साहब बिल्कुल मुज़ाकरात करेंगे। और इससे पहले 1-2-3 मौके ऐसे आए भी कि मुज़ाकरात हुए भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन अभी रिसेंटली मेरे पास कोई इतनी ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे इतनी खबर ज़रूर पहुंची है कि नवाज़ शरीफ ने दोबारा अपनी किसी पार्टी के इजलास में कोई चव्वल मारी है, तो वो फिर शायद आपको भी कोई प्लेटलेट्स वगैरह गिरने की इत्तला, यही ऐसा भी आप समझ सकते हैं। लेकिन उसने कोई ना कोई बात की है पार्टी के इजलास में जो लीक हो गई है। अच्छा, और उससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि ऑल इज़ नॉट वेल उनकी साइड पे। मैं आपको बताऊँ सबसे ख़तरनाक सिचुएशन क्या है। जब ये जो अभी पानी बंद किया है इंडिया ने, इसके समारात या इसके जो इफेक्ट्स हैं वो तो अभी नहीं आएंगे 15, 20, 25 दिन में। जब 7, 8, 9 महीने, 10 महीने गुजरेंगे, जब आपके पंजाब की ज़मींदार जो हैं उनकी ज़मीनें बंजर होंगी, जब आपकी काश्तकारी मुतासिर होगी, तब इनको पता चलेगा कि इंडिया ने कितना बड़ा जुल्म किया है कि पानी जो है हमारा बंद कर दिया है। और ये तो क्लियर है कि जो तीसरी जंग अजीम होगी वो पानी के ऊपर होगी। तो अगर इंडिया ने हमारा पानी रोका हो और हम कहें कि जी हमें अपना पानी नहीं चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। और मोदी का नाम ना लें। देखिए, मोदी का नाम ले या ना ले वो अलग बात है, लेकिन लीडरशिप दिखानी होती है आपने। देखिए, इमरान खान साहब ने जब पुलवामा का इंसिडेंट हुआ, हमने टेक्टिकली हालांकि उससे भी अटैक करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक किए। क्यों? क्योंकि उस टाइम भी हमारी एयरफोर्स ने उनकी जो 2 जहाज़ गिराए, तो उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं बढ़ रही थी। इस दफ़ा भी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो एयरफोर्स ने जो उधर इंडिया पे जो अटैक्स किए, जो स्ट्राइक्स किए, तो आपकी एयरफोर्स जो है उनका मोराल इधर पहुँच गया है। आज आपकी फौजी जो है उसका मोराल इधर है। तो मोदी जो है, मैं शफकत की बात को सेकंड करूंगा कि कोई ना कोई चवल उसने मारनी है, तो हमें मेंटली तैयार रहना चाहिए इन चीज़ों का। और रही बात मुज़ाकरात की, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात होंगे, हम उसको वेलकम भी करेंगे। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई मौसर मुज़ाकरात हो, मौसर बातचीत हो कि जिसका रिज़ल्ट निकले। जो हमारी चोरी शुदा मैंडेट है, मुल्क में आईन और कानून की बहाली है, इसी तरह हमारे जो इस टाइम बुशरा बीबी, इमरान खान साहब, दीगर हमारे जो आसिरीन हैं जेलों के अंदर, उनकी रिहाई, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई ना कोई रास्ता निकल आए। ठीक है सिद्दीक भाई, आप ज़रा मैं आपसे बस आखिर में वाइंड अप करें, एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। ज़ाहिर आप बड़े नाक़िद रहे हैं PTI की क़यादत के ऊपर, जो उनका किरदार रहा है कि जिस तरह उनको करना चाहिए था एक्ट, उस तरह उन्होंने नहीं किया। मैं इसी का कंटिन्यूएशन आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई दरमियानी रास्ता है डील और मुज़ाहमत के दरमियान में? 100% है। अगर इमरान खान साहब को ये बात, इस बात की यकीन दहानी कराई जाए, इमरान खान क्या कह रहा है, पहली बात क्या कर रहा है कि अब पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने दें, जिसको आवाम ने वोट दिया उसको इक़्तिदार में आने दें। पहली बात तो ये है ना, अगर इमरान खान साहब को इस बात की यकीन दहानी करा दी जाती है कि हम, जैसे कल हारून रशीद साहब ने कहा कि हमें कौमी हुकूमत निगरान ला रहे हैं आपकी सपोर्ट से, जिस पे आपको एतमाद हो, 6 महीने के लिए वो कौमी हुकूमत होगी और 6 माह बाद हम इलेक्शन में चले जाते हैं, तो इमरान खान इस पे ओके। और फिर देखें, इमरान खान साहब को भी इस बात का अंदाज़ा है, ये खैर आगे करने वाली लंबी बातें हैं, कभी इस पे करेंगे। देखें, इमरान खान जब बाहर आएगा और अगर इमरान खान को हुकूमत मिलती है, तो इमरान खान के लिए जो लोग इस वक्त, कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आके वो पता नहीं गर्दनें उतारना शुरू कर देंगे, उससे पहले और बहुत से मसाइल हैं। आप पे किसान की कमर टूट गई है, आप पे किसान खुदकुशियों पर मजबूर है, आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई है, आपका कंस्ट्रक्शन रुक गई है, आपकी रियल एस्टेट रुक गई है, आपकी तनख्वाहदार तबका तबाह हो गया, आपका मिडिल क्लास बर्बाद हो गया है, आपके ब्रेन ड्रेन हो रहा है, आपके लोग आपका मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, लोग डंकियाँ लगा के जा रहे हैं। इमरान खान जब आएगा वो पाकिस्तान का सोचेगा, और जब वो पाकिस्तान का सोचेगा तो पहले उन चीज़ों पे करेगा कि देखें, पहले वो इमरान खान उन लोगों को जो खुदकुशियाँ कर रहे हैं उनको खुदकुशियों से बचाएगा, या पहले वो तलवार उठा लेगा। और इमरान खान को एहसास है, उसको पता है उससे बेहतर कौन, उससे ज़्यादा एक्सपोजर किसका है पाकिस्तान में। तो इसलिए
मैं जैसे शाहिद भाई ने कहा, अच्छी बात तो ये है कि बातचीत से मामलात आगे बढ़े और पाकिस्तान में इस्तेकाम आना चाहिए, अमन आना चाहिए। और आखिरी बात, इन्होंने बड़ी अहम बात की है, इस पर थोड़ी सी तहकीक करते हैं हम भी। ये इन्होंने जो बात की है उसमें वज़न है कि मियाँ साहब जो ये कह रहे हैं कि उनकी शायद मीटिंग की कोई चीज़ इस्टेब्लिशमें के पास, एजेंसीज़ के पास पहुंच गई, क्योंकि मियाँ साहब शायद इस जोन में हों कि अब कैमरे सिर्फ हमारे मुखालफिन के घरों में और बैठकों में और उनके ड्राइंग रूम्स में और उनके कमरों में और वॉशरूम्स में लगे हुए हैं। तो चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं, कैमरे मियाँ साहब पे तो लाजमी होंगे। और अगर ऐसी चीज़ है जो शायद भाई कह रहे हैं कि कोई उनकी, क्योंकि मियाँ साहब बाज तो नहीं आते, और कल हारून रशीद साहब ने कहा कि मियाँ साहब इतनी इज़्ज़त अपने भाई की नहीं करते जितनी वो मोदी की करते हैं। तो अगर मियाँ साहब ने कोई ऐसी बात किया है तो फिर मियाँ साहब गए हो, फिर चीज़ें बड़ी तेज़ी से आपको बदलती हुई नजर आएंगी। जिसमें से एक बार आज हमने पॉजिटिव चीज़ देखी कि अलीमा खान साहबा की मुलाकात हो गई, उनका नाम ECL से निकल गया, रऊफ़ हसन साहब का नाम ECL से निकल गया, मखसूस नशिस्तों वाला केस आगे चला गया। अब वो केस जब आपकी वीडियो लगेगी उस वक्त तक हो चुका होगा, पैरोल वाला, उस पर खैर मैं डिटेल से बात कर चुका हूँ। तो लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं ये सोच है कि चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाए, और अल्लाह करे हमारा ये अंदाज़ा, हमारी ये असेसमेंट दुरुस्त हो। अल्लाह करे जी कि ज़ाहिर है यही एक रास्ता है और ये ऑनली वे फॉरवर्ड है। बहुत शुक्रिया जी शाहिद खटक साहब, शफकत अयाज साहब, आपके वक्त का। तफसीली आपके साथ हम तीन का डेरा में आपकी कहानियाँ भी सुनेंगे, आपकी स्पेशली परफॉर्मेंस कि आप बतौर वज़ीर क्या काम कर रहे हैं, और आप जो आपने ऊपर जो नज़र रखी हुई आपसे पूछेंगे KP गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है या। मैं जाते जाते ये कहूँ कि मैं एक दिन बैठा शफकत भाई के साथ, सवात हम गए, वहाँ इनके साथ बैठा, जो चीज़ें इन्होंने मुझे बताई, मैंने कहा कि यार आप तो बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि जो चीज़ें आप लोग KPK में कर रहे हैं, आप इश्तिहारात नहीं दे रहे, ठीक है आप ना दें, लेकिन आपको ये चीज़ें लोगों को बतानी चाहिए। और बहुत ही ज़बरदस्त ये काम कर रहे हैं, और जो ये चीज़ें करने जा रहे हैं, क्रिटिकल कुछ सवालात भी इनकी कारकर्दगी पे, लेकिन जो ये IT के शोबे में जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ ये करने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो KPK के अंदर एक इनकलाब से काम नहीं है अगर ये वो कर जाते हैं तो। और एक चीज़ सिर्फ मैं बताऊं जो अभी तनकीद भी होगी, मतलब जो मेरे दिल की करीब चीज़ें मैं उसकी बात करूंगा। देखिए हुकूमत में सब चीज़ें अच्छी नहीं होती, कभी कभार आप अच्छी करते हैं वो भी गलत हो जाती है। लेकिन जो डायलिसिस का जो 3 किस्म के हो, वो हमने सेहत कार्ड में उसको वो कर दिया, बोन मैरो हो गया, आपका किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, तो ये इतना बड़ा काम है। आपको पता है मेरे हुजरे में जब भी अक्सर जब मैं बैठता हूँ डेरे के ऊपर, तो वहाँ पे जब कोई बंदा आता है, बाकी पानी का मसला हो तो हम रूटीन में चलाते हैं चीज़ों, लेकिन जब कोई एक मजबूर इंसान मेरे हुजरे आता कि जी मेरे बच्चे की किडनी की ट्रांसप्लांट है या ब्लड बोन मैरो का इशू है, तो मेरे पास जवाब नहीं होता था, क्योंकि कोई हेल्प नहीं था कि मैं उसकी मदद करता। मतलब 5-10 हज़ार रुपए में दे भी दे तो उसकी मदद नहीं। तो ये इतना बड़ा इक़दाम है कि ये आपको इंशाल्लाह अल्लाह ये बड़ा ही, बाकी आप तनकीद करें, लेकिन ये काम जो है ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है, इसका क्रेडिट जाता है खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट को जी, बड़ा काम किया। और ये मैं इसमें मैं एक बात आऊँ, फाइनेंस से CM साहब को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी कि हमारे पास इतने पैसे शायद ना हो, और ऑलरेडी हम जो है 40 अरब रुपए हेल्थ में सेहत कार्ड में दे रहे हैं। CM साहब ने कहा कि नहीं हम करेंगे, इसमें सिर्फ तिलिसी में उन्होंने छोड़ा हुआ है, इंशाल्लाह वो भी 2-3 महीनों के बाद उसको भी शामिल कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, और एक वो जो ना सुनने वाला वो कॉलर वो जो वो भी उन्होंने। और ये CM साहब ने एक कहानी भी की कि मैं इस पर ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ कि जो हमारे 6 साल से कम बच्चे होते हैं, जब उनको आप ये वाला आला उनका चेंज करते हो ना, तो उनको आप एक नई ज़िंदगी दे जाते हो। तो देखो ये बहुत, और ये 5 साल की उम्र क्रॉस कर जाता है तो फिर वो नहीं होता। तो देखिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ आप सबको भी कि कम से कम हमारे वर्कर्स तो इंशाल्लाह वो अच्छे हैं, लेकिन हमारे वर्कर्स में दूसरे लोग जो पेड लोग हैं, जो हमारी हुकूमत को ख़ुद से जो है ना तबाह करना चाह रहे हैं, मैं उन लोगों को सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि देखें, अली अमीन गंडापुर साहब को खान साहब ने सूबा इसलिए दिया है कि वो सूबे में काम करेगा और वो कम्पीट करेगा मरियम नवाज़ के साथ। इस वक्त जुनैद अकबर साहब को उन्होंने पार्टी दी है कि वो पार्टी को वो लीड करेंगे। तो इस तरह नहीं हो सकता कि आप उनके मिनिस्टर से या उनसे आप ये पूछे कि आप कब तहरीक चला रहे हैं, ये नहीं हो सकता। अब अगर हम परफॉर्मेंस नहीं देते, कल आप हमारे ऊपर तनकीद करेंगे कि वहाँ पे मेडिकल में ये हो रहा है, सेहत में ये हो रहा है, इंजीनियरिंग में ये हो रही है, यूनिवर्सिटी में ये हो रहा है, आपके सूबे में क्या हो रहा है। तो देखिए हमने 2 तरीक़ों, और इस वक्त हम एक तनकीद को नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं, हम 4-4, 5-5 मुख्तलिफ किस्म की तनकीदों को बर्दाश्त करें। ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए।
ये इस पे हमने अलग से आपसे बात करनी है, लेकिन इनके एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग मार्च का ऐलान इससे पहले हमने मीना खान साहब के साथ किया और शफीउल्लाह जान साहब थे। इन सब की बात एक बहुत वैलिड है और ये बात ठीक है कि लॉन्ग मार्च का फ़ैसला बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब और जुनैद अकबर साहब और इन तंजीमी ओहदेदारान ने करना है। अली अमीन गंडापुर साहब ने नहीं करना। अली अमीन गंडापुर साहब ने तंजीम के फ़ैसले को ऑन करना है, फॉलो करना है और एग्जीक्यूट करना है। ये बात इनकी ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। और बाकी जो हमें पता है बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ भी हैं आपकी, पिछला जो 1 साल सवा साल गुजरा है हुकूमत में, स्टूडेंट लाइफ की भी। हाँ, वो सारी फिर हम आपसे सुनेंगे, कुछ सवाल भी आपसे पूछेंगे, आपकी भी सुनेंगे, अपनी भी सुनाएंगे। वो हम 3 का डेरा हमारा जो प्रोग्राम होता है उसमें। फ़िलहाल बहुत शुक्रिया आपका जी, इजाज़त दीजिए हमें। अल्लाह हाफ़िज़।